हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं 6:56 पे कर रही हूँ। 7 ही बज गए। गाइस, व्यू देखिए, ये वाला व्यू देखिए आप। कितना प्यारा सा है ये। गाइस, सूर्य देवता निकल आए हैं, कब के उठे हैं। घर पे खाना वगैरह बन गया है हमारा। सब्जी बननी बाकी है, रोटी बना दी है मैंने। हो मतलब काफ़ी देर से उठी गाइज। पाठ करना था तो काफ़ी देर से उठी थी। तो मैंने सोचा चलो सोना क्यों अब, है ना। किचन में घुस गई, वहाँ पे काम वगैरह कर लिया। और ना अभी जा कर के सब्जी बनानी है, तड़का लगाना है सब्जी को। क्योंकि मम्मी ने ना रात को मुझे सब्जी कोई लेके नहीं आए थे मम्मी मेरे लिए पीछे से। तो जो है अभी मुझे जा कर के बनानी है सब्जी। हजे अभी काटनी भी है तो टाइम लग जाएगा। तो चलिए गाइस, घर जा कर के बात करते हैं आपसे। थोड़ी देर घूम लेते हैं क्योंकि सहज को आज घुमाने नहीं ना लेके आए थे। वैसे मैं भी नहीं आई थी, ब्लॉग भी स्टार्ट करना था। तो अभी मैंने सोचा कि चलो खाना बन ही गया है मेरा, तो सब्जी बनानी है, वो जा कर के बना लूँगी। तो चलो पहले घूम आते हैं। ये देखिए, ये कितनी सुंदर से तरीके से चल रही है गाइस। ये देखिए मम्मी कंडे को पाती हुई। कई जगह पे ना लंबे लंबे भी बनाते हैं, हमारे यहाँ ऐसे बनाते हैं। अच्छा, कितनी खुश हुई है अपनी दादी को देखते देखते। तो गाइज, यहाँ पे मम्मी मिट्टी को गूंथ रहे हैं क्योंकि जो बाहर का चूल्हा है ना उसे लीपना है। काफ़ी दिन हो गए वो चूल्हा ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो आज उसे लीप देंगे। मतलब कल की मम्मी ने मिट्टी को भिगो के रखा है और आज मम्मी जो है मिट्टी को अच्छे से गूंथ रही है ताकि इससे चूल्हा जो है लीप सकें। और सहज देखिए मम्मी के आसपास ही है। और यहाँ पे मैं सब्जी को काट रही थी क्योंकि रोटियां तो मेरी बन गई हैं और सब्जी बननी बाकी है, तो सब्जी को यहाँ पे मैं काट रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने चूल्हे को जो है पहले तो इसको तोड़ दिया, मतलब जो इसमें एक्स्ट्रा मिट्टी थी उसे निकाल दिया, तभी तो इसे अच्छे से लीपा जाएगा। और फिर उसके बाद इसको अच्छे से गीला कर दिया, मतलब सूखा सूखा ना रहे क्योंकि इसमें फिर मिट्टी जो है चिपकेगी नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी क्या कर रहे थे, मिट्टी लगा रहे थे और सहज अपने ही मस्ती कर रही थी मम्मी के आसपास। मतलब जी ऐसी है, जब कोई काम कर रहा हो ना तब जी आसपास ही मंडराती रहती है। देखिए कभी कुछ उठा रही है, कभी कुछ उठा रही है। मम्मी इसे मतलब रोक रहे थे कि हाँ तू ऐसा ना कर, तू ऐसा ना कर। आपको पता ही है सहज कैसी है, छोटी सी है, लेकिन ये ऐसे करती है जैसे ना इसे सब कुछ आता हो। और मतलब हर काम में इसकी हिस्सेदारी होती ही होती है। देखिए दादी के पास खड़ी कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ उठा रही है। और मम्मी ने कितना अच्छे से चूल्हे को जो है लीप दिया है। काफ़ी दिन हो गए मम्मी से मैं बोल रही थी कि चूल्हा लीप दो, मतलब तभी जो है बाहर खाना पक सकेगा। मतलब ये टूट गया था ना काफ़ी, और कभी श्राद्ध आ गए थे, कभी कुछ हो गया था, तो लीपने में इसीलिए जो है इतनी देर हो गई है। तो आज मम्मी ने फाइनली इसे लीप दिया है।
यहाँ पे गाइस चूल्हे को मैंने लीप दिया था और ना सुबह तो नहीं लेकिन शाम को ज़रूर मैं इस पे खाना बनाया करूँगी, क्योंकि सुबह ठंड होती है तो अंदर ही कंफर्टेबल रहता है, लेकिन जो शाम है ना उसमें सहज बाहर खेलती रहती है और शाम को वैसे भी बाहर बैठने में मज़ा आता है। तो इसीलिए मैं बाहर जो है खाना बना लूँगी। मतलब इस पर जब मम्मी ने इसे लीप दिया था ना, तब मम्मी बार बार मुझसे कभी कुछ मंगवा रहे थे, मतलब जैसे बर्तन की इस पे रख के देख रहे थे कि अच्छे से आ गए हैं कि नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं मतलब मम्मी उठ गए थे वहाँ से, तो यहाँ पे मैंने अंदर से झाड़ू निकाल लिया। अब मेरी बारी थी बाहर से झाड़ू निकालने की, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं ना यहाँ से जहाँ पे झाड़ू नहीं लगा था। तो मैं जहाँ पे झाड़ू लगा रही थी सभी जगह शेड के नीचे जैसे हो गया है ना, सारी जगह पे मैंने झाड़ू लगा दिया है, अब बस यहीं पे लगाना बाकी था। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। रूही, लिली, टोजो इस समय धूप का मज़ा ले रहे थे, मतलब वो ना जो है धूप सेक रहे थे। और यहाँ पे मम्मी जो है पानी लेने जा रहे थे, कि बोले थे कि मैं पानी लेने जाऊँगी, तो मैंने बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, सहज को पकड़ लो, बस झाड़ू लग ही गया है। यहाँ पे लगा करके ना मैंने जल्दी जल्दी से बाहर सड़क में भी झाड़ू लगा दिया था। वो एरिया भी ना काफ़ी गंदा हो रखा था, तो यहाँ पे जो है कूड़े को मैंने डस्टबिन में डाल के बाहर फेंक दिया था और बाहर भी थोड़ी सा झाड़ू लगा दिया था। तो गाइज हम हो गए तैयार, जा रहे हैं हॉस्पिटल। यहाँ पे ना धान को सूखने के लिए डाल दिए मम्मी ने। चूल्हा लीप दिया आज मेरा देखा ही होगा आपने वीडियो में। ये देखिए कैसे सोए हुए हैं। टोटो कहाँ है? ला गई मम्मी। हो गए तैयार। चलिए गाइज हॉस्पिटल चलते हैं। मैं ना स्कूटी पे जाएंगे, मैं और मम्मी सहज स्कूटी पे हम जा कर के आ जाएंगे जल्दी जल्दी। चलिए हॉस्पिटल मिलते हैं अब आपको। तो गाइज यहाँ पे मैं हॉस्पिटल पहुँच गई थी और यहाँ पे एक्सरे रूम में आ गई थी, क्योंकि मेरे ना गर्दन का एक्सरे होना था। तो यहाँ पे आकर के मैंने एक्सरे करवाया था। सुबह हम इसीलिए जो है जल्दी जल्दी से आज हॉस्पिटल पहुँचे हैं, क्योंकि फिर जो एक्सरे वाले भैया हैं ना वो चले जाएंगे, वो सुबह सुबह ही एक्सरे करते हैं। और फिर उसके बाद मैं एक्स्ट्रा लेने के लिए यहाँ पे वेट कर रही थी। मैंने बाहर देखा कि काफ़ी जो है बच्चे आए हुए थे। ऐसा होता है ना कभी कभी बच्चों के जा तो रूटीन चेकअप के लिए यहाँ पे आते हैं हॉस्पिटल में, या फिर कोई इनकी ना जैसे पढ़ाई के रिलेटेड कुछ होता है ना, इसीलिए आते हैं यहाँ पे। ये देखिए मैं यहाँ पे एक्सरे को सुखा रही थी और सहज मेरी बच्चों को देख के खुश हो रही थी। आज ना इसने क्या किया, ये देखिए पहले तो आप इसकी ये वाली बात सुनिए। यहाँ पे ना छोटी सी बच्ची है, उसको ना ये हैंड शेक करी थी और पास में ही इसके एक बड़ी जो लड़की बैठी है ना, उसने जब हाथ को ऐसे मतलब इसके आगे किया तो इसने मना कर दिया। मतलब ये देखिए ये उसके पास नहीं जा रही थी। इसे ना छोटे छोटे बच्चे बड़े पसंद है, और ये देखिए उस बच्ची को कैसे ये उसके साथ खेले जा रही है। और फिर यहाँ पे हम वापस आ गए और यहाँ पे ये देखिए आज कितनी ज़्यादा नर्सें आई हुई थी। मतलब ये स्टूडेंट हैं, नर्स नहीं है स्टूडेंट है, नर्स अभी बनेंगी ये। इनकी ना ड्यूटी लगी हुई थी शायद यहाँ पे हॉस्पिटल में। तो देखिए कितनी सारी आई हुई थी। तो यहाँ पे बैठ के ये शायद वेट कर रही थी किसी चीज़ का। और फिर उसके बाद हम आ गए बाहर। यहाँ पे ना शॉपिंग कर लिया हमने थोड़ी सी दिवाली की, जैसे दिए वगैरह ले लिए, रंगोली के लिए रंग ले लिए, ऐसे ही मतलब कुछ चीज़ें जो हैं हमने यहाँ पे आज ख़रीद ली हैं। हाँ रही बात सहज की, आज सहज ने बहुत परेशान किया है। वहाँ पे मुझसे इसकी क्लिप नहीं ली गई शॉप पे, मेडिकल शॉप पे, क्योंकि वहाँ पे ना इसने ना दुखी कर दिया था आज हमें सच में। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ना हम आगे गोलगप्पे खाने, पता नहीं कैसे गोलगप्पे थे, सच बताऊँ मुझे तो अच्छे नहीं लगे। मम्मी भी मुझे ना डांट रहे थे कि कहाँ पे जो है खड़े करके गोलगप्पे खिला दिए। आइए आप भी एक आधा चख के देखिए, आपको कैसे लगते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे फिर मैं सहज के पापा के लिए लेने लगी कॉर्न,
और मम्मी को कुछ और सामान भी लेना था, तो मम्मी ने वो भी यहाँ से ले लिया। फ़ोन ली, मैंने 2 पेस्ट्रीज़ ले ली। मुझे ना मेरे दिमाग से निकल गया था कि केक है घर पे, तो मैंने यहाँ से पेस्ट्री ले ली। बाद में याद है कि केक भी है घर पे। और फिर यहाँ पे ना मम्मी के और मेरे टेस्ट बिल्कुल बिगड़ चुका था, तो हम यहाँ पे अपनी फेवरेट जो रेडी है ना वहाँ पे आकर के गोलगप्पे खाने लगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम आ गए घर पे। तो गाइज़, इनको इकट्ठा करना है धान को। चूल्हा मेरा सूख गया है, मतलब कुछ कमी है अभी, कसर। ये देखिए थोड़ा सा गीला है, और ना कल इसे यूज़ में लेके आएंगे। कल ना इसको मैं एक बार लिपाई करूँगी इसकी, जो है गोबर से, तब जो है इसको यूज़ में लेके आएंगे। और इनको जो है इकट्ठा करना है अभी। तो गाइस कर लेते हैं इकट्ठा। वेदर ठीक सा ही है। सहजू आ जाओ। गाइस सहज वहाँ है चारपाई के पीछे, अंदर रोए जा रही थी। फिर मैं इसे जो है बाहर लेके आई हूँ। अब से शांत है, फूल तोड़ रही है। आ जाओ, इधर आ जाओ, कम। गाइस ये वाली जूती इसके पाँव में बड़ी अच्छी लगती है। हौली 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 हौली। जी टोजो वो चला गया, टोजो भी। ये ना स्कूटी पे चढ़ती होती, देखिएगा स्कूटी पे जाएगी जी, वो देखिए। मम्मी घास काट रहे हैं, भैया उनके पास ही हैं, लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं भैया। टोजो देख रहा है। टाटा, वो है मम्मी। ये देखिए भैया भी पास में ही हैं उनके। ये देखिए। चलिए गाइज, मैं धान को इकट्ठा कर लेती हूँ। खाना मेरा मैंने दाल चढ़ा दी है, बनी गई है। तड़के के लिए लहसुन भी मैंने छील लिया है, तड़का लगा लूँगी। लेकिन उससे पहले जो है मुझे धान इकट्ठे करने हैं। गाइज चीखें मार रही है, देख रही है ना उनको। चाचू इससे बातें कर रहे हैं ना, देखिए कैसे आवाज़ दे रही है। चलिए गाइज, इसे ले आती हूँ अंदर और धान इकट्ठा कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो धान थे ना उसे मैं वाइपर से इकट्ठा कर रही थी। ये अभी हुआ है, मतलब स्टार्ट वाइपर से इकट्ठा करना। जब छोटे छोटे थे ना तब कौन से वाइपर वगैरह हुआ करते थे, तब हाथ से इकट्ठा किया करते थे। और वैसे भी अब जो है फर्श है घर में, है ना। पहले तो जो है मिट्टी से और गोबर से लीपा पोती हुआ करती थी घर में, तो फर्श कहाँ होते थे, तब हाथ से इकट्ठा किया करते थे। और सहज के मैं यहाँ पे हाथ धुलवा रही थी, क्योंकि सहज ना जो है गिर जाती है बार बार। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैंने इकट्ठा कर दिए धान सारे। और सहज की ना एक बात है, जी ना जो काम करते मुझे देखती है ना, बस इसे भी वही करना है। जैसे मैं वाइपर से इकट्ठा कर रही थी, देख ही रहे होंगे आप। इसने भी क्या किया, वाइपर को उठाया और उससे देखिए कैसे इकट्ठा कर रही है। मुझे ना हंसी आ रही थी जब मैं इसे देख रही थी, पर बड़ी प्यारी सी लग रही थी। और फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो जो लहसुन प्याज मैंने छील रखा है ना उसे काट दूँ, लेकिन जे कहाँ मुझे कुछ करने दे रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो ये सब कुछ रहने देती हूँ। जो मुझे मतलब चावल को ऐसे ना क्लीन करके रखना है उसे कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लीन कर रही थी चावल, लेकिन वहाँ पे भी जे अपनी टांग घुसा रही थी, जे ना मुझे करने नहीं दे रही थी। बार बार ना मेरे तरफ आ रही थी और बार बार ये धान है ना उसे उठा के अपने मुंह में डाल रही थी। ये धान को ऐसे उठा रही थी। मम्मी को मैं ना यहाँ पे बता रही थी, मम्मी देखो कैसे क्या करी है ये। मम्मी ना इसे हटा रहे थे, हंस भी रहे थे कि छोटी सी है ना ये तो करती पता नहीं क्या रहती है। लेकिन ये हट ही नहीं रही थी, धान को बार बार उठा के खा रही थी। तो मम्मी थोड़ी देर पहले तो मेरे पास बैठ गए, है ना, कि मुझसे कुछ बातें करने लग गए। फिर जब मम्मी ने देखा ना कि ये हट नहीं रही, तो मम्मी ने क्या किया, बोरे लेके आई और अच्छे से धान को जो है कवर करके रख दिया, ताकि ये धान के पास ना जाए। गाइस मैं और सहज और
शहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मम्मी को खेत में से घास उठवाने। शाम हो चुकी है, दाल चावल मेरे बन गए, तड़का लगाना बाकी है। और सच क्या, और रोटी भी बनानी है। लिली तो बस मम्मी के पीछे रहती है गाइस। गाइस वेदर कितना प्यारा सा है ना। चलिए गाइस पहले घास उठवा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। है कहाँ? वो साइड पे है, बड़ी दूर है गाइस। गाइस मम्मी के साथ में घास को कुतर रही थी मशीन में, लेकिन ये क्या कर रही थी, बार बार मशीन की ओर जाई जा रही थी। मतलब डर लगता है ना जब छोटा बच्चा बार बार मशीन की ओर ऐसे जाए। तो फिर मैं आ गई वहाँ से, क्योंकि मम्मी बोल रही थी मैं जो मतलब छोटा छोटा था उसको ना ऐसे पकड़ाना पड़ता है बार बार। तो ये जो है बार बार मशीन की ओर जाए जा रही थी, तो ये कुछ नहीं करने देती गाइस। फिर मम्मी ने अकेले ही जो है वो किया है, घास को काटा है मशीन से। तो गाइस यहाँ पे मेरे घर के लोगों के सारे काम हो चुके हैं। खाना वगैरह खा लिया, बर्तन वगैरह हो गए और सहज खेल लिए। बस सुलाना है अब मुझे इसे। और गाइस इसी के साथ में अपने ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।